हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम समझेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे से पूरे नंबर दे। यदि आप इस तरीके से कॉपी लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। बस आप लोगों को वीडियो छोड़कर नहीं आना है। यदि आप वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। मैंने जीएन परिचय और गद्यांश सब कुछ लिख कर बताया है, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है तभी आपके समझ में आएगा। तो हम लिख कर बताते हैं अभी आपको कि किस तरीके से लिखें। आप सभी स्टूडेंट को इस वाली हेडिंग से लाइन नहीं खींचना है। इस वाली हेडिंग से यदि आप इधर लाइन खींचते हो तो ये उस तरफ छप जाती है और आपकी राइटिंग ख़राब हो जाती है, तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो आपको एक काले पेन से इधर लाइन खींच लेनी है। इधर आपको काले पेन से 2 लाइनें खींच लेनी है अच्छे से। इस तरीके से मैं खींच रहा हूँ, इस तरीके से आपको 2 लाइनें खींच लेनी है। और फिर आपको यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या लिख कर डाल देना है। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर आपको पेपर में देखकर डाल देनी है कि कितनी है। तो पेपर में हम देखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या कितनी है, तो पेपर में है 21, तो हम ऐसे करके 21 लिख लेंगे। फिर आपको एक स्केल लेनी है और स्केल से आपको इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। ऐसे एक गद्यांश है, इसमें आप देखोगे कि क्या पूछा गया है। तो आप खंड व बलात्मक प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये गद्यांश 6 नंबर में पूछा गया है और आपके पूरे 6 नंबर पक्के। यदि आप ये गद्यांश इस तरीके से लिख देते हो जिस तरीके से मैं बताता हूँ, जैसे ये गद्यांश दिया गया है और ये गद्यांश से पढ़कर आपको ये इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखना है और आपको ये पहचानना है कि किस पाठ से लिया गया है और किस लेखक ने ये लिखा है। तो आपको प्रश्न नंबर 1 लिखना है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, तो मैं अभी आपको लिखकर बताता हूँ। तो आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे ऐसे करके प्रश्न नंबर ऐसे करके लिखना है। विश्वास पात्र मित्र से, आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको ऐसे करके डैट 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 डस करके ऐसे करके छोड़ देना है। और फिर आपको नहीं जहाँ तक इस गद्यांश पे रेखा खींची गई वहीं तक लिखना है। तो एक औषधि है, एक औषधि औषधि है, आपको इस तरीके से लिख लेना है। फिर आपको पेपर में देखना है कि इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे इस पेपर में पूछा गया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको ये प्रश्न इस कॉपी पे लिखना है ऐसे करके। प्रश्न नंबर आपको 1 डाल देना है ऐसे करके। फिर आपको लिखना है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इस तरीके से लिखना है। यदि आप इस तरीके से लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरे में से पूरे नंबर लिखेगा। तो आपको नीला पेन लेना है, फिर आपको इधर उत्तर लिखना है ऐसे करके। फिर आपको पहचानना है किस पाठ से लिया गया है, तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता। ये आपको जिस पाठ से लिया गया है वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ऐसे करके ब्रैकेट कर देना है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं, वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ब्रैकेट में लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी।
हैं। इस तरीके से आप लिख दोगे। फिर आपको पेपर में देखना है आप कौन सा प्रश्न पूछा गया है। दो लेखन गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको जिसके नीचे रेखा खींची गई है तो इसी की आपको व्याख्या करनी है। तो हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 डालकर गद्यांश के रेखांकित की व्याख्या कीजिए। फिर आपको इधर उत्तर लिखना है। फिर आपको लिख देना है इस तरीके से कि आचार्य रामचंद्र जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार वैद्य को हम ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में डॉक्टर, वैद्य व्यक्ति के शरीर की बीमारियां समझकर उसे निरोगी बनाता है। उसी प्रकार फिर आपको लिखना है उसी प्रकार एक सच्चा मित्र हमें बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते के मार्ग पर ले जाता है। आपको इस तरीके से लिखना है गद्यांश, तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आप पेपर में देखोगे प्रश्न नंबर 3 लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। फिर आपको इसी प्रकार आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 लिख लेना है और इसी प्रकार आपको लिखना है। फिर आप लिखोगे कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाने और औषधि से की गई है। इसी प्रकार आपको ये लिख देना है। पर आपको वीडियो छोड़कर बिल्कुल नहीं आना है। मैं आपको जीवन परिचय भी लिखकर बताऊंगा कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। जैसे हमने ये गद्यांश के ये तीनों प्रश्न आपको लिखकर बता दिए, ऐसे यदि आपको ये गद्यांश नहीं पता है तो आप अथवा वाला गद्यांश कर सकते हो। जैसे आपको ये गद्यांश पहचानना है कि किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है और इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। इस तरीके से मैंने आपको लिखकर बताया है। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये गद्यांश पूछा गया है और ये पद्यांश पूछा गया है। जैसे आपको ये पद्यांश में पूछा गया है ऊदो मन्ना भय 10-20, ये प्रश्न आपको गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और आपको मैंने जिस तरीके से ये गद्यांश लिखकर बताया था उसी प्रकार आपको ये पद्यांश भी लिखना है, तो बोर्ड एग्जामिनर आपके पूरे नंबर देगा। तो अब हम समझते हैं कि प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ गद्यांश के सहित हिंदी के अनुवाद कीजिए। जैसे ये गद्यांश संस्कृत में दिया गया है, इसकी आपको हिंदी लिखनी है। तो मैं आपको ये लिखकर बताता हूँ। अभी आपको ब्लैक पेन लेना है और ब्लैक पेन से आपको लाइनें खींच लेनी है। इस प्रकार आपको अच्छे से लाइनें खींच लेनी है और यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर 23। पेपर में लिखकर आपको लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 23 आपको ऐसे लिखना है और फिर इसके नीचे आपको इस स्केल से आपको अच्छे से अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको इसमें देखना है इसमें क्या पूछा गया है। जैसे इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे ये गद्यांश दिया गया है और इसका आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो मैं अभी आपको लिखकर बताता हूँ कि किस तरीके से इसका हिंदी अनुवाद लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। सबसे पहले यहाँ लिखना है संदर्भ वाराणसी से डैश करके और प्रशंसती हैं, तो आपको इसी प्रकार लिखना है। जैसे वाराणसी शुभ ऐसे करके आपको लिखना है और डैश करके आपको पूरा नहीं लिखना है। फिर आपको लिखना है
बहु प्रशंसी। आपको पूरा ये गद्यांश नहीं लिखना है। फिर आपको इसमें पूछा गया है गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, तो आपको इसका ये संदर्भ लिखना है। जैसे आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है आपको संदर्भ, ऐसे करके संदर्भ। इसके नीचे आपको अच्छे से अंडरलाइन कर देनी है और इस तरीके से आपका इसका संदर्भ लिखना है। तो आपका लिखना है सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के फिर आपको ये जिस पार्ट से लिया गया है वो आपको लिख देना है ब्लैक पेन से, वाराणसी पार्ट से लिया गया है। आपको इस तरीके से इसका संदर्भ लिख दोगे तो आपके ये पूरे 2 नंबर ये पक्के। फिर आपको इसकी हिंदी अनुवाद करना है। फिर आपको ये पूछा गया है इसमें ये वाराणसी सूफी प्रकाश प्राचीन नगरी, इसकी आपको हिंदी लिखना है। तो आपको इसी में से देख देख कर आपको पहचानना है। तो आपको लिखना है हिंदी अनुवाद ऐसे करके, इसके नीचे भी आपको अच्छे से ऐसे करके लिख देना है। फिर आपको हिंदी अनुवाद वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है। आपको इस तरीके से ये लिखते हुए चले जाना है। जैसे इस गैस पेपर में ये वाला वाराणसी से गद्यांश 2014, 2016, 2019, 2023 में पूछा गया है। तो आपको लिखना है संदर्भ सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है कि वाराणसी पाठ से उद्गृत है। तो आपको यहाँ लिखना है वाराणसी पाठ से लिया गया है। फिर आपको ये कुछ भी नहीं लिखना है। फिर आपको हिंदी अनुवाद, तो आपको लिखना है वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आपको इसी प्रकार इसमें आपको लिख देना है। मैंने आपको लिखकर बता दिया कि किस तरीके से लिखना है। सेम आप इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में लिख देते हो संस्कृत में गद्यांश, तो बोर्ड एग्जामिनर आपके पूरे नंबर देगा। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखनी है। जैसे ये जीवन परिचय आपका 5 नंबर में पूछा गया है, 3 नंबर में जीवन परिचय और 2 नंबर में इसकी प्रमुख रचना है। तो 5 नंबर आपके ये पक्के। जैसे ये 3 जीवन परिचय पूछे गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको इन तीनों में से कोई एक लिखना है। तो मैं अभी आपको लिखकर बताता हूँ कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। बस आपको वीडियो को छोड़कर नहीं आना है। यदि आप वीडियो को छोड़ दोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको राजेंद्र प्रसाद का ये लिखकर बताया है, तो आपको सबसे पहले स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है। आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है, उसके नीचे स्केल से 2 अंडरलाइन करनी है और पेपर में यहाँ पर कितनी संख्या दी गई है वो डाल देना है। फिर आपको जिस लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। फिर आपको जीवन परिचय, फिर आपको इधर संचित परिचय लिखना है। बोर्ड एग्जामिनर ये पूरा जीवन परिचय नहीं देखता है, सिर्फ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखता है और आपके पूरे 5 नंबर दे देता है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर के पास कॉपी चेक करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा जीवन परिचय लिखें। तो हम बताते हैं किस तरीके से लिखें। जो इधर आपने महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं सेम ये इधर छाप दो ब्लैक पेन से। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएलए की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए। कुछ समय मुजफ्फर कॉलेज में अध्यापक रहे। इन्हें सन 1911, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आप महत्वपूर्ण पॉइंट लिख रहे हो वो ब्लैक पेन से ही लिखना है। ये सन 1911 से 1920 तक वकालत की। सन 1920 में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। फिर आपको इधर भी स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है। इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जीवन देशभक्ति में ही व्यतीत हुआ। ऐसे आपको बड़ा चढ़ाकर लिख देना है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। ये मैंने ब्लैक पेन से नहीं लिखा है, तो आपको ये ब्लैक पेन से लिखना है। राष्ट्रपति भी रहे। इनका स्वर्गवास सन, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, 1963 ईस्वी को हो गया। फिर आपको इनकी एक प्रमुख रचना है, ये ब्लैक पेन से लिखना है। भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन,
आत्मकथा, चंपारण में महात्मा गांधी। यदि आप इस तरीके से लिख देते हो बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय, तो बोर्ड एग्जामिनर आपके पूरे नंबर देगा। फिर इसमें पूछा है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना दीजिए। ये भी 5 नंबर पूछा गया है और 4 कवि के नाम दिए गए हैं, महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे। इन चारों में से आपको कोई एक लिखना है। जैसे मैं लिखकर अभी आपको महादेवी वर्मा का बताता हूँ कि किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे 5 नंबर दे। तो आपको स्केल से सबसे पहले 2 लाइनें खींच लेनी है, प्रश्नोत्तर संख्या पेपर में देखकर डाल देनी है का। आप जिस कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका ऊपर नाम लिख लेना है, उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। फिर आपको जीवन परिचय लिखना है, उसके नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देनी है। बोर्ड एग्जामिनर ये पूरा जीवन परिचय नहीं देखता है क्योंकि उसके पास कॉपी चेक करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है। तो इधर आपको संचित परिचय लिखना है, तो इधर आपको संचित बॉक्स बनाना है। नाम महादेवी वर्मा, जन्म 1907 ईस्वी, मृत्यु 1987 ईस्वी, पिता का नाम गोविंद प्रसाद, माता हेमरानी, रचना यामा निहार। बोर्ड एग्जामिनर यही महत्वपूर्ण पॉइंट देखकर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो आपको जो मैंने इधर महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं ये आपको इधर लिख देना है। जैसे माता का नाम हेमरानी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और धार्मिक महिला थी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग से हुई। संस्कृत में MA उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। फिर आपको इनका जीवन परिचय बड़ा चलाकर लिखना है। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। कुछ समय बाद इन्होंने चाण पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किए। और ये आपको मैंने गलती हो गई है तो आपको इस तरीके से काटना है। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, से सम्मानित किया गया सन 1987, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इनका निधन हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, यामा, निहार, दीपशिखा, रश्मि आदि। तो आप इस तरीके से जीवन परिचय लिख दोगे तो बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब मिलते हैं हम न्यू वीडियो में। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे कि हम किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाएं।